फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है खूनी डायन का कहर। एक गांव जो बहुत पुराना माना जाता था। इस गांव में एक बार बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। इस गांव में एक बांझ महिला रहती थी। उस बांझ के पास कोई भी संतान नहीं थी। वह इस गांव में खेल रहे बच्चों को दुलार करके अपनी ममता को संतुष्ट किया करती थी। इस महिला का पति गांव से दूर रहकर किसी फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। ये महिला गांव में अपने घर में अकेली ही रहती थी, क्योंकि इसका पति एक महीने में एक बार घर लौटता था। ये महिला अपने घर में कुछ न कुछ बनाकर गांव के बच्चों को अक्सर खिलाया करती थी, क्योंकि उसे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। वह महिला अपने बच्चे समझकर उस गांव के बच्चों को अपना घर में खाना खिलाया करती थी और उनके साथ ममता भरे बातें किया करती थी। लेकिन कुछ गांव के लोगों को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगता था। उन लोगों ने उस महिला का विरोध किया और अपने बच्चों को उस महिला के पास जाने से रोक दिया। बच्चे तो चंचल होते हैं और किसी की नहीं सुनते। वह किसी न किसी बहाने से अपने घर से बाहर खेलने आ जाते थे। एक दिन ये महिला बच्चों के लिए लड्डू बना रही थी। तभी मौका देखकर इस महिला की पड़ोसन ने लड्डुओं में जहर मिला दिया था, क्योंकि पड़ोसन इस महिला से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और इसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी। और ऐसा करना उसके लिए सफल हो गया। लड्डू बनाकर ये महिला गांव में खेल रहे बच्चों के पास पहुंच जाती है और 3 बच्चों को वह जहर वाले लड्डू खिला देती है। कुछ देर बाद बच्चों के मुंह से खून आने लगता है और ये महिला पूरी तरह घबरा जाती है और बच्चों के माता पिता के पास जाकर इस बात की खबर देती है। बच्चों के माता पिता आनन फानन में बच्चों के पास जाते हैं। जब तक वह पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ये बच्चे जहर के कारण अपना दम तोड़ देते हैं। जब बच्चों की मौत हो जाती है तो गांव में मातम सा छा जाता है और गांव के लोगों को उस महिला पर गुस्सा भी आने लगता है, क्योंकि इस महिला की वजह से उन तीनों बच्चे की मौत हुई थी। उनमें से एक एक व्यक्ति इस महिला को सज़ा दिलाना चाहता है, पर इसमें उस महिला की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे इस बात की खबर नहीं थी कि लड्डुओं में जहर मिलाया गया है। एक बच्चे का पिता अपने बच्चे को खोने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में आकर उस बच्चे के पिता ने पहले गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक काफ़ी तगड़ी भीड़ बना ली। उस भीड़ को लेकर उस महिला के घर की तरफ रवाना हो गए। बच्चे का पिता इतना ज़्यादा में गुस्से में था, जैसे ही वो घर में से वह महिला निकली, बच्चे के पिता ने लाठी से महिला के सर पर वार कर दिया। महिला वहीं गिर पड़ी। भीड़ भी गुस्से में आ गई और महिला को डंडों से मारने लगी। उस भीड़ ने महिला को इतना पीटा कि महिला की मौत हो गई। महिला की मौत होने पर मौके से भीड़ भाग जाती है और पूरा गांव सुनसान हो जाता है। इस महिला की लाश 2 दिन तक वहीं पड़ी रहती है और कुछ गांव के लोग इस महिला की लाश को गांव के बाहर फेंक आते हैं, पर इस महिला की अंतिम संस्कार नहीं हो पाती है। बिना अपराध के गांव के लोगों ने उस बांझ महिला को मार दिया था और उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से उसकी आत्मा भटकने लगी थी और अपनी मौत का बदला लेने के लिए सिर्फ एक मौके की तलाश कर रही थी। उसको वह मौका भी मिल चुका था। उसी जंगल में एक बुढ़िया रहा करती थी, जो कि 90 साल की थी। वह बुढ़िया अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, क्योंकि उस बुढ़िया को कोई देखने वाला नहीं था। ये बुढ़िया जंगल में इसलिए रह रही थी क्योंकि ये बुढ़िया काली शक्तियों की पूजा किया करती थी, ताकि पूजा करते समय उसे कोई देख ना सके और कोई परेशान ना करे। उस बांझ औरत की आत्मा को ये मौका मिल चुका था। उसकी आत्मा उस बुढ़िया के शरीर में दाखिल हुई और उसके शरीर को अपना कब्जा बना लिया। उस बुढ़िया के शरीर के जरिए वह आत्मा उस गांव के लोगों को
अपना बदला लेना चाहती थी। जब भी कोई जंगल की तरफ लकड़ी काटने जाता था या गाय भैंस चराने जाता था तो वह वापस नहीं लौटता था, वहीं गायब हो जाता था और उसके सिर्फ जंगल में लाश ही मिलती थी, वह भी कोई जानवर की खाई हुई। 15 दिन तक वह आत्मा उस गांव के लोगों को जंगल में मारती रही। जब गांव के लोगों ने डर के मारे उस जंगल की तरफ जाना ही छोड़ दिया, ऐसे में वह आत्मा और भी ज़्यादा क्रोधित हो गई और जंगल को छोड़कर रात के अंधियारे में गांव की तरफ चली आई। जैसे रात के 3 बजते और जैसे ही कोई शौचालय करने अपने घर से बाहर आता तो वह आत्मा उसे मार डालती और उसको वहीं पर खाने लग जाती। इस बात की खबर सभी गांव वालों को लग चुकी थी, क्योंकि कुछ लोगों ने उस डायन के सामने किसी आदमी को मारते हुए देखा था और खाते हुए भी देखा था। उस डायन के घर से लोगों ने अपने कमरे से निकलना ही बंद कर दिया था और घर में रहकर ही सारा काम किया करते थे। जब डायन को कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था, तब डायन लोगों के घर के आगे आकर दरवाज़ा बजाती थी और कोई बाहर नहीं आता था तब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी। गांव के लोग उस डायन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उससे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगे। गांव के लोग दिन में उजाले में ही घर से निकला करते थे और रात को अपने घरों में बंद हो जाया करते थे। सभी गांव के लोगों ने उस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया ताकि वह पूजा पाठ करके उस डायन को गांव से भगा सके। तांत्रिक ने उस डायन के आने से पहले अपना सभी इंतज़ाम करके रख लिया था। जब डायन रात में 3 बजे आई तब उस तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उस डायन को बंदी बना लिया और तांत्रिक उस डायन से कहने लगा कि तुम गांव को छोड़ के चली जाओ। डायन कहती है, मुझे सभी लोगों को मारना है, मुझे सबका खून चाहिए। ये सुनकर तांत्रिक भी हैरान रह गया और साथ में गांव वाले के तो पसीने ही छूट गए। तांत्रिक ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन डायन मानने को तैयार ही नहीं थी। उसके बाद बहुत कुछ करने के बाद उस डायन ने तांत्रिक के सामने ये शर्त रखी कि पूरा गांव उससे माफ़ी मांगे और अपनी गलती पर अफसोस करे, और जब मैं इस शरीर को छोड़कर जाऊंगी तब इस बुढ़िया का पूरे तरीके से ख्याल रखा जाए जब तक ये बुढ़िया जिंदा है। गांव के लोगों ने उस डायन की 2 शर्तें मान ली, तब जाकर उस डायन ने इस गांव के लोगों को छोड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।